हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी क्लास जो है 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के रिगार्डिंग ये क्लास होगी। और ये हमारा सेट 2 है। सेट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे भी आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अगर वेटेज की बात करें तो जीएस के जो टॉपिक्स हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है। जीएस टोटल 40 मार्क्स की यहाँ पर पूछी जाती है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वॉन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 हेल्ड इन थाईलैंड। थाईलैंड में आयोजित हुआ है रिसेंटली 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता और इसे जीता है फातिमा अब्बास ने, जो कि मैक्सिको की हैं। इवेंट था 74th मिस यूनिवर्स 2025 जो कि थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें विनर है फातिमा अब्बास, मैक्सिको की हैं। रनर अप रही हैं प्रवीनार सिंह, जो कि थाईलैंड से हैं। इंडिया की मनिका विश्वकर्मा जो हैं ये टॉप 12 में पहुंची हैं और इन्होंने एडवोकेट किया है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मेंटल वेलनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। लीडरशिप, डाइवर्सिटी एंड सोशल इम्पैक्ट पर मेन फोकस रहा है। नेक्स्ट एडिशन जो इसका होगा मिस यूनिवर्स 2026, ये प्यूर्टो रिको में हेल्ड किया जाएगा। तो इस बार का 74th मिस यूनिवर्स 2025 था, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। ब्यूटी अवार्ड्स को अगर डिस्कस करें तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का जो टाइटल है ये विक्टोरिया जेरथिलविक के नाम रहा, डेनमार्क से बिलोंग करती है ये। मिसेस वर्ल्ड 2025 जो है 72nd टाइटल, ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, शेगो गिलाई इनके नाम रहा। वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई जो है ये केंजा लेली है, मोरक्को से। मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगश्री के नाम रहा। वहीं पर मिस इंडिया यूएसए जो है 2025 का टाइटल ये कैटलिन सेंड्रा नील के नाम रहा, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं ये। फेमिना मिस इंडिया टाइटल 2024 ये निकिता पोरवाल के नाम रहा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। विच कंट्री वॉन द इनॉग्रेरल ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो। तो ये जीता है इंडिया ने। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है 2025 का, नेपाल को हरा करके कोलंबो में इंडिया ने इसे जीता है। इंडिया विंस फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 और ये जीत जो है ये बूस्ट करती है विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन को फॉर ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेटर एंड एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप एंड ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट। ये जो ब्लाइंड क्रिकेट है ये गवर्न किया जाता है ग्लोबली बाय वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, WBCC कहते हैं इसे। और इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे जो B1 कैटेगरी है इसमें फुली ब्लाइंड प्लेयर्स आते हैं, B2 कैटेगरी में पार्शली ब्लाइंड एंड B3 में पार्शली साइटेड। इसी के साथ अगर इंडिया की विन की बात करें तो इंडिया ने मल्टीपल मेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप्स जीते हैं ODI एंड T20 के, बट 2025 का जो विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये इंडिया का फर्स्ट विमेंस टाइटल था, रेनफोर्सिंग इंडिया एज ए लीडर इन बोथ मेंस एंड विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट। एंड पी सारावल जो है कोलंबो में, ये श्रीलंका का ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है एंड लोकेटेड है कोलंबो में। इसने होस्ट किया है बहुत सारे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड विमेंस क्रिकेट इवेंट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे इसे कहते हैं। The Government of India declared 26th November as a Constitution Day on 19 November 2015 by a Gazette notification। और ये दिन जो है ये अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है। 1950 में हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया था, उस दिन को ये शो करता है। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था 1949 में एंड 1950 में ये लागू हुआ था। On this day, constitution-related activities take place in schools. A demand for equality and special parliamentary sessions takes place. And this day also marks the thoughts and ideas of Dr. B.R. Ambedkar. He is also known as the father of Indian Constitution. Next question, which countries will jointly host the 2026 FIH Hockey World Cup? तो ये countries हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, जो कि jointly host करेंगे 2026 का FIH Hockey World Cup।
डुअल होस्ट फॉर्मेट है। डेट है इसकी 15 to 30 अगस्त 2026। एंड वेन्यू की अगर बात करें तो बेल्जियम का वेवर एंड नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो है ये स्टेडियम रहने वाले हैं वेन्यूज़। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो 16 मेंस टीम्स प्लस 16 विमेंस टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इनिशियल 4 ग्रुप्स यानी सेकेंड ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल्स एंड क्लासिफिकेशन मैचेस के यहाँ पर फॉर्मेट होने वाले हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो हाफ ऑफ द टीम्स क्वालिफाइड रिमेनिंग वाया कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप्स एंड प्लेऑफ्स। सिग्निफिकेंस इसका है, बेल्जियम होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम साइमल्टेनियस मेंस एंड विमेंस टूर्नामेंट फॉर द थर्ड टाइम। वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ला सेंटर ओपन? भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है ये गुरुग्राम में खुला है। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन 2024? सो 2025 का जो इंदिरा गांधी प्राइज़ है पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए 2024 का, ये मिशेल बैचलेट के नाम रहा, जो कि चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एंड फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के। ये विनर हैं इसके। अवार्ड है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 and it was presented on 20th of November 2025 at New Delhi, presented by Sonia Gandhi, recognized for lifetime work on human rights, gender justice and LGBT rights and global equality। की अचीवमेंट्स की बात करें तो चिली के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी ने इसकी फाउंडेशन रखी। यूएन वुमेन के द्वारा स्ट्रेंथन है एंड एडवांस्ड इंटरनेशनल पीस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को शो करता है। वेयर इज़ द ओरांग टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया? ओरांग टाइगर रिजर्व जो है ये आसाम में लोकेटेड है। रिसेंटली 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1999 में। इट इज़ द ओल्डेस्ट रिजर्व इन द स्टेट, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र। द पार्क इज़ नोन फॉर द वन ऑर्न राइनो एंड टाइगर्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि काजीरंगा भी वन ऑन राइनो के लिए फेमस है, उसी तरीके से ये भी वन ऑन राइनो के लिए, टाइगर्स के लिए एंड एलिफेंट्स के लिए फेमस है। इसे कभी कभी मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काजीरंगा और ओरंग नेशनल पार्क जो है इनकी सिमिलरिटीज़ टोपोग्राफी में हमें देखने को मिलती हैं एंड रिच पॉपुलेशन ऑफ द वन ऑन राइनो, इसकी वजह से इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ओरंग वॉज नोटिफाइड एज अ गेम रिजर्व by British in 1915, making it the oldest such reserve in the state. Trachea is the part of which of the following human system? तो ये पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ट्रैकिया जो है ये एक विंड पाइप होती है एक तरीके की, या कह सकते हैं कि एक ट्यूब है जो कि लिरिंग्स को ब्रोंकी के उसको कनेक्ट करने के लिए होती है एंड इट अलाउज एयर टू पास फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग्स। Buddha delivered his first sermon, which is called at Sarnath, to his 5 disciples. अपने 5 डिसिपल्स को बुद्ध ने अपना फर्स्ट sermon जो दिया, इसे क्या कहते हैं? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। धर्मचक्र जो है ये 49 consecutive डेज ऑफ मेडिटेशन के बाद गौतम ने जो बोधि अचीव किया था, यानी एनलाइटमेंट जो हुई थी पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, बिहार में, उसे धर्मचक्र के नाम से जाना गया। Who recently inaugurated the statue of Acharya Charak and Sheikh Shushruth at Goa's Raj Bhavan to promote India's ancient medical heritage? तो ये इनाग्रेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। चरक की अगर बात करें तो ये कोर्ट फिजिशियन से थे कनिष्क के। चरक वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू आयुर्वेदा मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क चरक संहिता। आयुर्वेदा मेडिसिन जो हैं एंशिएंट इंडिया में जो थी उनके प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर के तौर पर ये जाने जाते हैं एंड चरक संहिता के लिए ये बेस्ट नोन है। ये कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के दरबार में। सुश्रुत की अगर बात करें तो ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिजिशियन एंड सर्जन इन इंडिया। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क एंड मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ही प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द 5th century। सुश्रुत संहिता वॉज रिटन बाय सुश्रुत। जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसीजेज होते हैं उनके लिए सुश्रुत ने अपना कंप्लीट वॉल्यूम जो अपना एक्सपीरियंस है वो डिवोट किया है। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867 में प्रार्थना समाज की फाउंडेशन आत्माराम पांडुरंग ने रखी। इट वॉज फाउंडेड इन 1867 एंड इट वॉज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंग।
प्रार्थना समाज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन महाराष्ट्र रेनेशा। महाराष्ट्र में जितनी भी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उन पर मेन फोकस था इसका प्रार्थना समाज का। तो मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की फाउंडेशन आत्माराम पांडुरंग के द्वारा रखी गई। इंडियाज़ फर्स्ट मराइन पार्क इज सिचुएटेड इन, इंडिया का फर्स्ट मराइन पार्क जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। द मराइन नेशनल पार्क एंड द मराइन सेंचुरी, इंडियाज़ फर्स्ट मराइन रिजर्व, are located in fragmented zones covering the districts of Jamnagar, Dwarka and Morbi along the southern part of the Gulf of Kutch. It is the first national marine park of India with 42 islands on the Jamnagar coast in the Marine National Park. Next question, on which occasion was Jan Gan Man first sung? Jan Gan Man जो है ये पहली बार 1911 सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। Session was presided by Bishan Narayan Dhar. The song was performed by Tagore's niece Sarala Devi Chaudhrani and other school students. Next question, बाणभट्ट was the court poet of which king? बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। बाणभट्ट की अगर बात करें तो बाणभट्ट जो है कोर्ट पोएट थे किंग हर्षवर्धन के। He was one of the great patronesses of Sanskrit literature. Banbhatt was the Asthana Kavi of the court of King Harsh. He was the writer of King Harsha's biography, जिसे हर्षचरित के नाम से जानते हैं। He was the writer of the world's earliest novel कादम्बरी, दुनिया का पहला नावल है कादम्बरी, ये इन्होंने लिखा है। इनका नाम है बाणभट्ट। कौन से किंग के कोर्ट पोइट थे? तो ध्यान में रखेंगे हर्षवर्धन के थे। हर्षचरित भी इन्होंने लिखी है। At which event was the Malkhambh showcased for the first time? फर्स्ट टाइम मलखम्ब जो है ये खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में आयोजित किया गया है। 9 अप्रैल 2013 में इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को स्टेट स्पोर्ट के तौर पर डिक्लेयर किया। 3 टाइप्स के मलखम्ब होते हैं वेरिएशंस जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है कॉम्पिटिशन्स में, पोल मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब एंड रोप मलखम्ब। फेमस एक्सपोनेंट्स की अगर बात करें तो योगेश मालविया जो है द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला 2020 में। हिमानी परब अर्जुन अवार्ड मिला 2021 में। सागर कैलाश जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 में। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च्ड? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन 1929 में लॉन्च किया गया था। And the session was presided by J.L. Nehru and the session was held on the bank of Ravi River. On March 12, 1930, Gandhiji inaugurated the civil disobedient movement with Dandi Salt March. He broke the salt laws imposed by British government. British government ने जो salt laws को impose किया था उसको इन्होंने तोड़ दिया था और इसे ही डांडी साल्ट मार्च के नाम से जानते थे। The civil disobedient movement broadened into the people refusing to buy foreign goods, refusal to pay tax and not attending offices and schools. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से रिलेटेड है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज्ड फॉर, ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए करते हैं, कॉटन को ब्लीच करने के लिए एंड वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। So it is used in bleaching dirty cloths in laundry and as a bleaching agent in cotton and linen in the textile industry. Due to the evolution of the nascent oxygen, it is used as an oxidizing agent in the chemical industries. It can be used as a disinfectant, which can be used for disinfecting water to make it potable. पीने लायक पानी बनाने के लिए वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। Which of the following amendments to the Constitution of India was passed with the primary objective to constitutionally encode the reorganization of the Indian states based on language? 7th Amendment जो है ये पास हुआ था with the primary objective to constitutionally encode the reorganization of the Indian states based on language. 7वां ये संविधान संशोधन था। लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स बनाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। इट पेव वे फॉर डूइंग अवे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स इन A, B, C, D कैटेगरीज एंड इंट्रोड्यूस्ड यूनियन टेरिटरीज। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के फर्स्ट किंग थे हरिहर फर्स्ट। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई
founded in 1336 by Harihar I and his brother Bukka Rai I in Deccan in the wake of the rebellions against Tughlaq rule. The Vijayanagar Empire was ruled by 4 dynasties. इसमें से कौन कौन सी डायनेस्टी हैं? संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तलुवा डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी जो है ये इसके 4 मेन डायनेस्टीज थी. टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ is located in Sisodia. When is the first municipal corporation of India was established? तो it was established in 1688 और ये फर्स्टली इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, 1688 में. इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग जेम्स II. This marked the beginning of the organized municipal governance in India. Later, municipal corporations were established in Bombay, now Mumbai, and Calcutta, now Kolkata, in 1726. Madras Municipal Corporation, also known as the Corporation of Chennai, ये oldest municipal body है इंडिया की. InSat 3D, the weather satellite launched with an advanced weather monitoring payloads, what was launched in, ये लॉन्च किया गया 2013 में. InSat 3D के नाम से है वेदर सैटेलाइट, जो कि एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स के साथ में लॉन्च किया गया है. InSat 3D की अगर बात करें तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो कि एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स के साथ में 2013 में लॉन्च किया गया. एंड इसमें 4 पेलोड्स हैं, 6 चैनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपोंडर एंड द सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू, ये सभी इसमें शामिल हैं. द लॉन्च ऑफ दिस सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट ऑन 26 जुलाई 2013 फ्रॉम फ्रेंच गुयाना. This satellite was developed by Indian Space Research Organization ISRO and headquarter की अगर बात करें इसरो के तो बेंगलुरु में लोकेटेड है कर्नाटका में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइट लिलीज? वाइट लिलीज बुक जो है इसके ऑथर हैं विद्या कृष्णन. And Vidya Krishnan is also known for her book about phantom plague, how tuberculosis shaped our history. भवाई इज़ अ डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भवाई जो है एक डांस फॉर्म है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है राजस्थान से. ये एक फोक डांस है जो कि राजस्थान में पॉपुलर है. मेल एंड फीमेल परफॉर्मर इसमें जो है बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स ऑन ब्रास पिचर्स एज दे डांस, निम्बली स्विमिंग विद द सोल्स ऑफ देयर फीट्स, फर्स्ट ऑन टॉप ऑफ द ग्लास एंड ऑन द एज ऑफ द स्वॉर्ड और ऑन द rims of the brass plate during the performance. भवाई जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल परफॉर्मेंस में से जाना जाता है स्टेट के. एंड एज अ वुमेन वियर ब्राइट कलर्ड घाघरा चोलीज एंड दुपट्टा. विच माउंटेन रेंज इज द सोर्स ऑफ मार्बल इन इंडिया? इंडिया में मार्बल का सोर्स है अरावली रेंज. अरावली रेंज की बात करें तो ये एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर्स है साउथवेस्ट डायरेक्शन में. एंड लिटरल मीनिंग ऑफ द अरावली रेंज इज़ द लाइन ऑफ पीक्स. अरावली रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा एंड राजस्थान एंड एंडिंग इज गुजरात. विच प्लैनेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है. क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये सन के. रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो जस्ट 88 अर्थ डेज का इसका रिवोल्यूशन है. एंड मरकरी स्पिन्स स्लोली कंपेयर टू अर्थ, so one day lasts a long time. Mercury takes 59 Earth days to make one full rotation. The smallest planet in our solar system and the nearest to the sun, Mercury is only slightly larger than Earth's moon. अर्थ का जो मून है इससे थोड़ा ही बड़ा है मरकरी. Mercury's surface temperature are both extremely hot and cold because the planet is too close to sun. The day temperature can reach high ऑफ द 800 डिग्री फ़ारेनहाइट या 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है. ये क्लोजेस्ट है सन के और इसका रिवोल्यूशन पीरियड जो है वो ध्यान में रखेंगे 88 डेज़ का है, 88 अर्थ डेज़ का. विदेशिया डांस आर रिलेटेड टू विच स्टेट? विदेशिया डांस जो है ये बिहार से रिलेटेड है. भिखारी ठाकुर जो कि शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने 12 प्लेज इंक्लूडिंग विदेशिया लिखा है. Owing to its popularity, it has become the folk theatre style of the Bhojpuri region of the Bihar. When is the World Thyroid Day observed? Every year. World Thyroid Day जो है ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 25 May को.
2025 की थीम है फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट endocrine gland in the human body, and thyroid gland secretes thyroxine and calcitonin। ये दो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। 2025 की थीम ध्यान में रखेंगे, फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वर द सेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए नागेश्वर से जो सेल्स हैं वो प्रोक्योर किए गए थे। The Harappans procured materials for craft production in various ways. They established the settlements such as Nageshwar and Balakot, where cells were available. A blue stone that was apparently very high valued, and Lothal, which was near sources of the carnelian from Bharuch in Gujarat. The color change in chameleon is due to presence of किरगिट में जो रंग परिवर्तन होता है वो उसमें क्रोमेटोफोर की वजह से होता है, क्रोमेटोफोर उसमें प्रेजेंट होता है। विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन ऑर्ड राइनो। वन ऑर्ड राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन असम इंडिया। नेशनल पार्क स्टेटस की अगर बात करें तो 1968 में इसे नेशनल पार्क स्टेटस मिला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में ये ऐड किया गया था। एंड इट इज़ फेमस फॉर ग्रेट वन ऑन राइनोसोरस। In which of the following years was the सत्याग्रह आश्रम फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। सत्याग्रह आश्रम जो है महात्मा गांधी के द्वारा इसकी फाउंडेशन 1915 में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सत्याग्रह आश्रम वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी एट कोचराब इन नियर अहमदाबाद in the year 1915. Later in 1917 the ashram was shifted to Sabarmati and came to be known as Sabarmati Ashram. The ashram was relocated because Gandhiji wanted to carry out agricultural activities. Next question. The oval spot in the human eye is the area of best vision. कौन सा स्पॉट है? तो ये येलो ओवल स्पॉट है जो कि ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है, बेस्ट विजन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस सॉन्ग के राइटर हैं मोहम्मद इकबाल। उर्दू लैंग्वेज में ये सॉन्ग जो है लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द तरानाए हिंद। ये ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वीकली जर्नल इतिहाद में ऑन अगस्त 16, 1904। Which 5-year plan did the government introduce इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। तो ये 5-year प्लान था 9th नंबर का। दिस प्लान फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड जो IRDA है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई थी 1999 में अंडर IRDA एक्ट 1999 and it was set up to regulate and promote the insurance industry of India. The primary objective इसका क्या था? तो प्रोटेक्ट करना पॉलिसी होल्डर्स को, इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंड इनकरेज मार्केट कंपटीशन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चंदेल रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। Khajuraho temples were built between 1950 AD and 1050 AD by the Chandel dynasty rulers. They built a grand temple of Lord Chitragupta in Khajuraho. Three other important Chandel strongholder जो हैं ये कौन कौन से थे? जयपुरा दुर्ग, मॉडर्न अजयगढ़ एंड इसके अलावा में कलंजर, मॉडर्न कलिंजर के नाम से जाना जाता है, एंड महोत्सव नगरा जिसे वर्तमान में महोबा के नाम से जानते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है ये हिंदू टेम्पल्स का ग्रुप है एंड जैन टेम्पल्स का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और ये टेम्पल जो है उनकी नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स इज प्रेजेंट इन डेटॉल। डेटॉल में मौजूद होता है क्लोरोऑक्सीलेनॉल। डेटॉल जो होता है वो बेसिकली आइसोप्रोपेनॉल, कैस्टर ऑयल, क्लोरोक्सिनॉल, सोप एंड टर्फिनॉल, पाइन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल मार्केट में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नज़ीर, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू,
टीडीपी से, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं के पवन कल्याण। सो आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा आपका स्कोर। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो हमारा अगला सेट आएगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।